ऑडियो 3 पुस्तक प्रज्ञावतार का स्वरूप और क्रियाकलाप। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। श्रद्धा से सामर्थ्य उत्पन्न होती है, यह एक सुनिश्चित तथ्य है। सामर्थ्य का आकर्षण साधनों और सहयोगियों को प्रचुर परिमाण में खींचकर बुला लेता है। इसी प्रकार सदैव उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति होती रही है। साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है, उनसे श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए साधन संपन्न दृश्य तो खड़े कर लेते हैं, अपने साधनों से विनिर्मित प्रयासों द्वारा लोगों को आकर्षित व चमत्कृत भी करते हैं, पर उनसे अनुकरण की प्रेरणा नहीं मिल पाती। उनके साधन मात्र हलचलों का चलचित्र जैसा प्रतिबिंब भर खड़ा कर पाते हैं। इसके आगे कुछ करने की प्रेरणा उत्पन्न करने की उनमें सामर्थ्य नहीं होती। यही कारण है कि धनवानों, कलाकारों, विद्वानों और प्रचारकों आदि द्वारा खड़े किए अभियान चर्चा करना जितना आसान है, उसे अपनाना उतना ही कठिन है। कारण यही है कि अनगढ़ प्रचलनों से भरे वातावरण में अनुकरणीय आदर्शों के उदाहरण ना मिलने से लोग उस दिशा में कदम उठाने से हिचकते हैं। यह डर ही वह बाधा है जो प्रज्ञा को अपनाकर मंगलमय जीवन क्रम अपनाने से रोकता है। और सबसे बड़ा कारण तो अश्रद्धा है। आदर्शवादी उत्कृष्टता की अवमानना, उपेक्षा का नाम अश्रद्धा और व्यक्तियों, क्रियाओं या देवभूत के प्रति अतिरिक्त विवेक रहित श्रद्धा को अंधश्रद्धा कह सकते हैं। अश्रद्धा और अंधश्रद्धा का यह अर्थ समझ लेने के बाद उससे उत्पन्न होने वाली लाभ हानि को भी सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। किसी भी वस्तु, परिस्थिति या वातावरण के गुण, लक्षण तथा प्रभाव दो ही तरह के हो सकते हैं, भले या बुरे। जो भला नहीं है उसे बुरा होना चाहिए, और जो बुरा नहीं होगा उसे भला होना चाहिए। जब दिन नहीं होता तो रात होती है, और जब रात नहीं होती तो दिन होता है। अंधकार और प्रकाश के मध्य कोई रेखा नहीं है। अश्रद्धा की प्रतिक्रिया चिंतन की भ्रष्टता और आचरण की दुष्टता भयावह रूप धारण करती है, और शमशान में होने वाले भूत पिशाचों जैसा जीवन क्रम तथा वातावरण विनिर्मित करती हैं। बुद्धिवाद के नाम पर पनपी भ्रांतियों तथा धर्म क्षेत्र में घुसी हुई विकृतियों के रूप में इन दिनों अश्रद्धा की अराजकता व्याप्त है। इसका परिणाम भी सामने है। मनुष्य क्रमशः नरपशु, नरकीट और नर पिशाच बनता जा रहा है तथा पतन के गर्त में गिरता चला जा रहा है। चतुर लोग भोले लोगों को अंधश्रद्धा के रस्से में बांधकर ही अनुपयुक्त मान्यताओं के गर्त में धकेलते और उसे भ्रांतियों के जंजाल में उलझाकर भूल भुलैयाओं में भटकाते हैं। इसी प्रकार निहित स्वार्थों का व्यवसाय अंधेर नगरी जैसा चलता है, और जितना यहाँ सफल होता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। बौद्धिक अपंगता और लंका में रावण का राज्य था। असुर बहुसंख्या में थे, लेकिन विभीषण और मंदोदरी अपनी वरिष्ठता बनाए ही रहे। इतना ही नहीं, अधिक समर्थ न होने के कारण उन्होंने अनीति का प्रतिरोध भले ना किया हो, पर उसका सहयोग और समर्थन भी नहीं किया। उल्टे जब कभी भी अवसर आया, उन्होंने असहयोग और विरोध ही किया। अपनी सामर्थ्य और परिस्थितियों की विषमता को देखकर ही सृजन के तत्व श्रेष्ठता के समर्थन तथा निकृष्टता के उन्मूलन का प्रयास करते हैं। किंतु कभी कभी स्थिति बहुत विषम हो जाती है, और सामान्य प्रयासों से सृजन की बड़ी चढ़ी आवश्यकता न तो पूरी होती है और न ध्वंस की विनाश लीला पर नियंत्रण बन पड़ता है। आतंक का अंधकार घना होता जाता है, और इस स्थिति में निराशापूर्ण परिस्थितियां मानव पुरुषार्थ को हतप्रभ बना देती हैं। लगने लगता है
कि परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना आतंक का अंधकार घना होता जाता है और इस स्थिति में निराशापूर्ण परिस्थितियां मानव पुरुषार्थ को हतप्रभ बना देती हैं। लगने लगता है कि परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं किया जा सकता और मनुष्य के हाथ से वह प्रखरता छिन गई जो पतन को उत्थान में बदल सकती है। यह असमंजस निराशा यदि देर तक बनी रही तो ध्वंस के जीतने और विनाश के ही सफल होने की संभावना रहती है। लेकिन यह निराशा देर तक नहीं बनी रहती। ऐसे अवसरों पर सृष्टा का वह आश्वासन पूरा होता है जिसमें उसने अपने सुरम्य उद्यान को विनाश के गर्त में गिरने से पूर्व ही उसे बचाते रहने का सुनिश्चित विश्वास दिलाया है। यदा यदा ही धर्मस्य वाली प्रतिज्ञा गीताकार ने अर्जुन के सम्मुख ही प्रकट नहीं की है, वरन शास्त्रों और आप्त वचनों में अनादिकाल से इस आश्वासन का अनवरत उल्लेख होता रहा है। न केवल उल्लेख वरन उसके प्रकट होने का प्रमाण भी समय समय पर मिलता रहा है। दिव्य सत्ता का अवतरण ऐसे ही अवसरों पर होता है। अवतार ऐसी ही विषम परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। मनुष्य का पौरुष जहाँ लड़खड़ाता है वहाँ गिरने से पूर्व ही सृजिता के लंबे और समर्थ हाथ असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। यही है सृष्टा का लीला अवतरण प्रकटीकरण। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक इस तरह के अवतरण अनेक बार अनेक क्षेत्रों में होते रहे हैं और अनेकानेक विभीषिकाओं को निरस्त करते रहे हैं। भूतकाल में यह विश्व बिखरा हुआ था। यातायात के साधन कम होने के कारण यह दुनिया छोटी छोटी कई दुनियाओं में बटी हुई थी। इसलिए विषमताएं भी क्षेत्र विशेष की स्थानीय परिस्थितियों की होती थीं। उस समय कोई विश्वव्यापी संकट प्रायः नहीं होता था, इसलिए अवतार भी क्षेत्रीय ही होते थे और उनके सामने लक्ष्य भी उतना ही सीमित रहता था जितना बड़ा कि संकट होता था। अपने देश में हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 24 अवतार गिनाए जाते हैं। जैन ग्रंथों में 24 तीर्थंकर इनके अतिरिक्त हैं। सिखों के 10 गुरु भी इसी श्रेणी के हैं। अन्य संप्रदायों में भी अपने प्रवर्तकों एवं देवताओं के अलग अलग उल्लेख हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म की विभिन्न शाखा प्रशाखाओं में जिन्हें अवतार माना जाता है उनकी संख्या हजारों तक पहुंचती है। फिर भारत के बाहर अन्य देशों एवं धर्मों की गाथाओं में अपने अवतारों का अलग से वर्णन है। ईसाई, मुस्लिम, पारसी, यहूदी, ताओ आदि धर्मानुयायी अपने अपने अवतारों की गणना अलग से करते हैं। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि मात्र धार्मिकता के क्षेत्र में ही आवश्यकताएं और समस्याएं नहीं होती, उससे बाहर भी बहुत कुछ है। उन क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने वाली शक्तियां भी अनेक महामानवों के रूप में प्रकट होती रही हैं। दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में छाए हुए अंधकार को प्रकाश में बदलने वाले व्यक्तियों को उनसे लाभान्वित होने वाले उसी श्रद्धा भाव से देखते हैं। दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में छाए हुए अंधकार को प्रकाश में बदलने वाले व्यक्तियों को उनसे लाभान्वित होने वाले उसी श्रद्धा भाव से देखते हैं जितने कि धर्म क्षेत्र में अवतारी पुरुष देखे जाते हैं। इन क्षेत्रों को महान महत्वपूर्ण अनुदानों से उपकृत करने वाले मसीहा या अवतारों से कम पूज्य नहीं समझे जाते। टॉपिक: वर्तमान युग की विभीषिका। यह तो हुआ अवतारों के प्रकटीकरण का स्वरूप और उद्देश्य। प्रश्न उठता है कि इस समय कौन सा अवतार होने जा रहा है और उसका उद्देश्य तथा कार्यक्रम कैसा क्या होगा। सर्वविदित है कि इस समय समाज का स्तर जिस क्रम से नीचे गिरता जा रहा है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि आदर्शवादी मान्यताएं लिखने पढ़ने और सुनने तक ही सीमित रह जाएंगी। सामूहिक जीवन में इन दिनों
शासन तंत्र की ही प्रधानता है। शासन व्यवस्था चूंकि प्रकारांतर से समाज व्यवस्था का दूसरा नाम है, इस दृष्टि से भ्रष्ट समाज को श्रेष्ठ शासन मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि सरकारें अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए अन्य देशों के प्रति जो रवैया अपनाती हैं, उससे शोषण, विग्रह, आधिपत्य और युद्ध का गति चक्र ही गतिशील रहता है। इन दिनों जिसे शांति काल कहा जाता है, वह और कुछ नहीं, भीतर ही भीतर युद्ध की तैयारियां करने और एक दूसरे को कूटनीति के माध्यम से मात देने का शीत युद्ध ही है। जब वह अवधि बीत जाती है, तैयारी पूरी हो जाती है, तो युद्ध उबलकर सीमा क्षेत्रों से बिखर पड़ता है। इन दिनों अणु शस्त्रों, विषाक्त गैसों और रासायनिक अस्त्रों का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि कोई भी एक पागल व्यक्ति सनक उठेगा तो इस मानवीय सभ्यता का अंत कर डालेगा, जो अनादिकाल के श्रम साधनों से अर्जित विकसित हुई है। इधर तेजी से बढ़ती जा रही जनसंख्या ने पृथ्वी पर इतना बड़ा भार खड़ा कर दिया है कि एक शताब्दी में धरती उसे उठा ही नहीं सकेगी। कारखाने जिस अनुपात से प्रदूषण और विकिरण उत्पन्न कर रहे हैं, उसका प्रभाव मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक संतुलन को स्थिर नहीं रहने दे सकते। यही कारण है कि मनुष्य का शरीर और मन दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है। यह दुर्बलता प्रकृति के नियमों और नए नए आरंभ होने वाले प्रयत्नों को आगे सहन कर सकेगी, इसमें संदेह है। इन दिनों समृद्धि, साधनों और सुविधाओं में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। सामान्य बुद्धि तो यही सोच सकती है कि इस कारण सुख शांति बढ़नी चाहिए तथा लोगों को चैन और संतोष मिलना चाहिए, परंतु वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। व्यक्ति दिनों दिन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से रुग्ण तथा दुर्बल पड़ता जा रहा है। कहा जाए कि रुग्णता एवं दुर्बलता फैशन की तरह व्याप गई है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानसिक विकास के लिए विद्यालयों और पुस्तकों के रूप में अगणित साधन विद्यमान हैं। रेडियो, अखबार, प्रदर्शनी, यात्रा, सभा, सम्मेलन आदि की सुविधाएं बढ़ी हैं और उसके साथ ही जानकारी का क्षेत्र भी बढ़ा है। अशिक्षा का उन्मूलन करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं तथा विज्ञान एवं कुशल लोगों की संख्या तूफानी गति से बढ़ रहे हैं। फिर भी मनोरोग, हे चिंतन, दुर्भाव, अनुपयुक्त महत्वाकांक्षा और निकृष्टता में रस अनुभव करने के कई एक कारण उत्पन्न हो गए हैं, जिनसे असंतुलन, उद्वेग और आक्रोश पैदा करने वाले तत्व भी बढ़ गए हैं।